तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा। देखिए, इंग्लिश सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एसी इंग्लिश सेमेस्टर 2 में कल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए ये तो काम वैसे सभी का जितना भी यूनिवर्सिटी है सबका सिलेबस लगभग मैच करता है। 60% सिलेबस सबका मैच करता है, बस 40% डिफरेंट रहता है। ठीक है, चलिए ये झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का सिलेबस है और झारखंड के अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्यों काम में आएगा? क्योंकि सिलेबस जो है ना, राइटिंग वगैरह, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ये लगभग सभी का सेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम 2025 में हुआ है। ठीक है, 5 तारीख को हुआ है एग्ज़ाम और सेशन है आपका 23 से 26। टाइमिंग है आपका 2 घंटा, फुल मार्क्स से 50। पास करने के लिए लाइए आपको 20 नंबर चाहिए। ठीक है, सेट 2 का पेपर है, सेट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ की बोला गया है, क्या बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, जहाँ तक संभव हो विद्यार्थी को अपने ही भाषा में इसका आंसर करना है, मतलब किताबी भाषा का प्रयोग कम से कम करना है। ये सब पेपर में लिखा रहता है और साइड में लिखा है कि आपका द फिगर इन मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। तो फिगर्स के साइड में मार्जिन में फुल मार्क्स इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो 2 ग्रुप दिया गया है और दोनों का आंसर करना है। सबसे पहले है ग्रुप ए, जो कि 1 मार्क्स वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, 5 नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो नाउन के बारे में पूछा है। नाउन मतलब संज्ञा ना, तो संज्ञा यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है पता लगाइए। वर्ड है आपका द चिल्ड्रेन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, यानी कि बच्चे जो है पार्क में अच्छे से खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब खेलते हैं, सॉरी, तो बच्चे पार्क में अच्छे से खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे द जो है हमारा आर्टिकल है, चिल्ड्रेन हमारा नाउन है। ठीक है, फिर आपका प्लेड ये हमारा क्या है, खेलना, तो ये आपका एक्शन है, यानी कि ये वर्ब है। इसके साथ हैप्पीली जो है ये भी हमारा नाउन है, लेकिन ये कैसा नाउन है, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पार्क भी हमारा नाउन है, ये हमारा पार्क कैसा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। ठीक है, चिल्ड्रेन जो है हमारा बच्चों का एक समूह है, झुंड है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा कलेक्टिव नाउन है। और हैप्पीली जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि इस वर्ड में 3 गो नाउन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चिल्ड्रेन, हैप्पीली एंड पार्क ये तीनों नाउन है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन। जैसा उसमें नाउन खोजे थे, इसमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस में आपको प्रोनाउन खोजना है कि भाई प्रोनाउन कौन सा है। तो यहाँ पे जैसा कि बोला गया है, दे वेंट टू द मार्केट एंड बाउट सम फ्रूट्स। ठीक है, वेंट, देखिए गो का ही दूसरा फॉर्म है वेंट, वर्ब टू, V1 वर्ब टू पढ़े ना जी, गो जैसा कि होता है गो, वेंट, गॉन। ठीक है, कम, केम, कम, रनिंग, रन होता है ना, बस उसी तरह से। तो ये आपका वर्ब टू, गो का वर्ब टू वेंट होता है। ठीक है, तो दे वेंट टू द मार्केट। ठीक है, वो मार्केट गए, एंड और सम बाउट सम फ्रूट्स, और कुछ फल खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है। तो देखिए ये प्रोनाउन ही ना है, दे संज्ञा के स्थान पे आया, हो सकता है किसी का नाम आ जाए। ठीक है, कि जैसे मुन्ना मार्केट गया और कुछ फल खरीदा, उसके जगह पे यहाँ पे दे लिखा है कि वे, दे मतलब वे मार्केट गए और कुछ फल खरीदे। तो यहाँ पे दे जो है हमारा क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये संज्ञा के बदले आ रहा है। ठीक है, प्लस ऑफ नाउन के बदले आ रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट डिटर्मिनर देना है, ब्लैंक फिल करना है। और नीचे में दिया गया है आपका कि यूज एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो आपको एक सही आर्टिकल का यूज करना है। क्वेश्चन है कि सी हैज डैश ऑनेस्ट नेचर। सी हैज डैश ऑनेस्ट नेचर, हैज हैव समझते हैं ना पास में, कि उसके पास एक अच्छा चरित्र है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑनेस्ट के पहले हम लोग ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, क्योंकि ऑनेस्ट पढ़ने में हमारा ए का साउंड आता है, ठीक है, वॉवेल साउंड आता है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे एन, ठीक है। सी हैज़ एन ऑनेस्ट नेचर, उसके पास एक अच्छा चरित्र है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा चौथा प्रश्न, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। तो बोला गया है कि सेंटेंस को कंबाइन कीजिए, जोड़िए, ठीक है, जोड़िए सेंटेंस को। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ से कि सी फेल्ड द टेस्ट, वह जो टेस्ट परीक्षा है उसमें फेल कर गया। सी डिड नॉट स्टडी वेल, वह अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज, यहाँ पे बस केवल को बिकॉज जोड़ दीजिए, बिकॉज सी डिड नॉट स्टडी वेल, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से नहीं पढ़ा था इसलिए फेल कर गया। तो बिकॉज अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हैं, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, सी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज सी डिड नॉट स्टडी वेल, ठीक है, वो फेल कर गया क्योंकि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न। तो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द कंजक्शन। अब यहाँ पे कंजक्शन पता करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में कंजक्शन पता करें। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ के रखने वाला, ठीक है, जोड़ के रखने वाला। तो जोड़ के रखने वाला को कंजक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कौन जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे शादी ब्याह में अगवा जोड़ने का काम करता है ना, तो वो कंजक्शन है, अगवा जिसको बोलते हैं ना। तो सी वेंटेड टू द आउटसाइड, अरे भाई ये तो हो गया यार, हाँ वही है, सी वेंटेड टू गो आउटसाइड बट इट वाज रेनिंग हेविली, ठीक है, वह बाहर गया लेकिन वर्षा जो है बहुत तेज होने लगी। तो सी वेंटेड गो टू आउटसाइड, और बट यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, सेंटेंस को कौन जोड़ने का काम कर रहा है, तो देखिए सेंटेंस को बट जोड़ रहा है, नहीं तो यहाँ से अलग अलग सेंटेंस हो जाएगा। सी वेंटेड गो टू आउटसाइड, इट वाज रेनिंग हैविली, दो अलग अलग सेंटेंस है और इसको जोड़ने का काम कर रहा है बट, तो ये दैट इज कंजक्शन, ठीक है, ये हमारा कंजक्शन है। इसको हम लोग हिंदी में अगवा बोलेंगे, अगवा नहीं, इसको संयोजक बोलेंगे, जो जोड़ के रखने का काम करता है। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा ग्रुप बी। ग्रुप बी जो कि 15 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जैसा कि बोला भी गया है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यार, और पहला प्रश्न है हमारा कि राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, और जिसमें आपका 150 से 200 शब्दों में आंसर हो, और टॉपिक है आपका ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग अच्छा है ना ऑफलाइन लर्निंग अच्छा है, क्या है वो बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन लर्निंग के भी कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ऑफलाइन लर्निंग के भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सब कुछ लिखिए और लास्ट में लिख देना था आपको कंक्लूजन में कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ लर्निंग आर हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर समाज, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किसका कब उपयोग करना चाहिए, वो उसको ध्यान में रखना चाहिए। ऑनलाइन स्टडी करते करते आदमी क्या होता है कि कहीं फेसबुक देखने लगता है, कभी कहीं इंस्टाग्राम, तो कभी किसी दूसरे लड़की से चैट करने लगता है, खास करके ना, तो कभी नोटी अमेरिका देखने लगता है। तो ये सब क्या है, ऑनलाइन लर्निंग के कुछ हार्मफुल फैक्ट हैं, ठीक है, जो मैं आपको सामने पेश किया। बट इसके कुछ अच्छे रीज़न भी हैं कि आपको फ्री में स्टडी करना हो जाता है, घर बैठे जहाँ मन तहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं इसका एक रीज़न ये भी है कि आपका आँख ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो सब कुछ बताना है कि भाई ऑनलाइन लर्निंग भी सही चीज़ है और ऑफलाइन लर्निंग भी सही चीज़ है, लेकिन दोनों की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, आप सांस्कृतिक अध्यक्ष हैं, ठीक है, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के। और बोला गया है कि राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखना है, इन्फॉर्मिंग, सूचना देते हुए स्टूडेंट को अबाउट एन अपकमिंग इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन, कि आपके कॉलेज में एक इंटर कॉलेज है आपका और वहाँ पे डिबेट कंपटीशन आयोजित हो रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है।
तो अगर आप 2 क्वेश्चन बनाए होंगे तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन हर कोई बनाया होगा। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन, आपको एक लाइब्रेरियन को एक पत्र लिखना है ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के लाइब्रेरियन को एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, रिक्वेस्टिंग द एडिशन ऑफ न्यू बुक्स ऑन एकेडमिक राइटिंग टू द लाइब्रेरी कलेक्शन। तो आपको एकेडमिक के जो नया एडिशन आया है, जिस साल आप पढ़ रहे हैं उसके न्यू एडिशन के बुक्स चाहिए, उसके लिए आपको एक राइटिंग लिखना है, राइटिंग टू द लाइब्रेरियन, ठीक है, न्यू बुक्स के लिए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है किसको, ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब उसकी प्रशंसा करनी है, ठीक है, मतलब तारीफ़ करना है। तो राइट लेटर टू ऑफ एप्रिसिएशन टू अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर को आपको एप्रिसिएशन लेटर लिखना है कि उनकी प्रशंसा करना है, किसके रिगार्डिंग, ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ठीक है। एट योर कॉलेज थैंकिंग फॉर द गाइडेंस, ठीक है, उनको गाइडेंस के लिए थैंक्स बोलना है। एंड सपोर्ट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, आपकी जो लिखने की शैली है वो उन्होंने अच्छा कर दिया है, और इसके लिए आपको थैंक्स बोलना है प्रोफेसर को, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि झारखंड में प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लगभग हमारे झारखंड में 5000 प्रोफेसर की आवश्यकता है, ठीक है, और नए कॉलेज की भी आवश्यकता है। सामने कॉलेज रहेगा तभी ना आदमी पढ़ने जाएगा यार, ठीक है। तो कॉलेज भी नहीं है सामने और प्रोफेसर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, सिस्टम नहीं बोलेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से इस सब एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही है, वह खाली मैया सम्मान कर रही है ना। मैया सम्मान, और अरे मतलब आपको सब कुछ दिया जाएगा सिवाय शिक्षा के, समझ रहे हैं बात को? हाँ, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रिपेयर रिज्यूम, आपको एक रिज्यूम बनाना है, ठीक है, रिज्यूम लिखना था फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर। तो कंटेंट राइटर के लिए आपको एक रिज्यूम लिखना है एट एजुकेशनल वेबसाइट, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, मान के चलिए ना कि आपके अनअकैडमी एक एजुकेशनल वेबसाइट है, अनअकैडमी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक कंटेंट राइटर के रूप में रखा गया है कि आप जो है कंटेंट लिखिएगा वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फोकसिंग ऑन योर, तो फोकस करना है किसके रिगार्डिंग, ऑन योर स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। तो आपकी लिखने की शैली अच्छी है, बोलने की शैली अच्छी है, ठीक है, एंड पहुंच इंटरनेट एक्सेस आपका अच्छा है, इन सभी के रिगार्डिंग आपको एक रिज्यूम लिखना था। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आए गए थे, सब मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी होगा, ठीक है, उसके लिए मैं आप सभी को प्रिपेयर करवा दूंगा। थैंक यू फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है, इन दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, बाय।